इलेक्ट्रो होम्योपैथ औषधि की संक्षिप्त जानकारी हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रेमियों एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथ के छात्र एवं छात्राओं, ज़रूरत है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान को समझने की। चूँकि यह जो चिकित्सा विज्ञान है, ये आधुनिक विष रहित, सुलभ और सस्ती चिकित्सा पद्धति है और इस पद्धति के द्वारा असाध्य रोगों पर सफलता प्राप्त करने में आसानी मिलती है। इनके गुणधर्म को देखते हुए भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकृत किया और युवाओं के लिए बहुत बड़ा भविष्य भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में दिखाई पड़ रही है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार भी ज़रूरी है। इस पैथी के प्रचार प्रसार से सस्ते और सुलभ पैसे में भारत जैसे कृषि प्रधान राज्यों में खेतिहर मजदूर की जनसंख्या अधिक है। आर्थिक स्थिति अभी जो चल रही है वो सही नहीं है। इस परिस्थिति में वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथ उन गरीब गुरबा मरीज जो पैसे के अभाव में समय से पहले शरीर छोड़ जाते हैं, बीमार होने के कारण समय से पहले मृतशैया पर चले जाना और मृत हो जाना, उससे बचाने के लिए विकल्प के रूप में ये चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है। चले तो हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यूनिवर्सल रेमेडी के ऊपर। S1 एस्क्रोफलोसो नंबर 1 को हम लोग एस्क्रोफलोसो नंबर 1 इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि है। ये जो औषधि है, ये औषधि को हम लोग यूनिवर्सल रेमेडी भी कहते हैं, यानी सभी प्रकार के रोगों की औषधि है। कहा जाता है कि इस दवा के उपयोग से 90% रोग जो है स्वतः ठीक हो जाती है। इसीलिए इनका नाम यूनिवर्सल रेमेडी पड़ा। तो S1 जो है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का दवा है। तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट क्या है, पहले इसको समझना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रस प्राकृति। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्राकृतिक को जाने बगैर किसी भी रोग से निदान दिलाना मुश्किल है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक किसी भी रोगी का सबसे पहले उसका रोग निदान हेतु उसका प्राकृतिक को जानने का अधिक प्रयास करते हैं। जिस रोगी का प्राकृतिक की पहचान हो जाती है उसका इलाज भी आसान होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का ये सबसे बड़ी खासियत है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में S1 जो है वो रस प्राकृतिक की औषधि है। S1 का जो प्रथम प्रभाव है वो अमावस्या पर होता है और इसके बाद जो है लिम्फेटिक सिस्टम पर होता है, जिसको हम लोग लास्का संस्थान कहते हैं। तो लास्का संस्थान पर होता है
S1 सभी तरह के रोगों में व्यवहार किया जाता है। शरीर में किसी भी तरह का जैसे कि विजातीय पदार्थ है वो उसको निकालने की क्षमता S1 में है। शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार की अगर आपको टॉक्सिक हो गया, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या भोजन लेते हैं, तो ये सब वातावरण में जो वायु प्रदूषण है, तो किसी भी कारण से आपके शरीर के अंदर में अगर आपको टॉक्सिक बन गई है तो एस्क्रोफ्लोसो नंबर 1 की जो औषधि है इलेक्ट्रो में, उसका काम है शरीर के अंदर से वो विजातीय पदार्थ को यानी टॉक्सिक को बाहर करना। जब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर जो विकृतियाँ माने विकृत पदार्थ जमी रहती है वो पसीना के माध्यम से पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर हो जाती है। तो विजातीय पदार्थ जब बाहर हो जाती है तो इंसान को 100% रोग को सुधारने में समय नहीं लगता है, और ये दवा एक दूसरे दवा के साथ चलाया जाए तो उस दवा का जो है एक ताकतवर्धक के रूप में ये काम करते हैं। तो S1 की इतनी बड़ी रोल है जिसकी व्याख्या संक्षिप्त में करना असंभव है। इस पर अभी अनुसंधान चल ही रहा है और हम समझते हैं कि इस पर अनुसंधान करते जाइए और इसकी वृहद लक्षण आपके बीच आएगा और असाध्य से असाध्य रोग सिर्फ S1 से ही दूर होगा। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विष है तो उसको विष को चाहे प्राणी वर्ग से हो या वनस्पति वर्ग से हो या खनिज वर्ग से हो, ये सारे विषों को बाहर करने के लिए S1 काफ़ी है। और S1 का व्यवहार करने से अगर विष अमावस्या से हो तो क्या हो करके तत्काल बाहर निकाल देता है, और पैखाना के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से विष को किसी भी तरह से उसको शरीर से बाहर निकालने में बहुत कारगर मेडिसिन अगर है तो वो है S1। इसलिए S1 सभी तरह के प्राण संकट की स्थिति में व्यवहार करने की से अच्छी सफलता मिलती है। तो S1 का प्रभाव जो है शरीर के सभी अंगों पर होता है। किसी भी तरह के नशा का आदत छुड़ाने के लिए भी S1 अच्छी दवा है। S1 के व्यवहार से सफलतापूर्वक आप जो है किसी को सिगरेट पीने की आदत या किसी को दारू पीने की लत लगी हुई है, किसी को भांग खाने की लत लगी है या किसी भी नशा की लत हो और उस लत को आप छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र दवा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की S1। अगर S1 की सेवन नित्य प्रतिदिन किया जाए, जैसे S1 आप 10 बूंद दिन में 3 बार 4 बार लें, खाना खाने से पहले इसकी इस्तेमाल करें, तो आप जो सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं तो उसके प्रति जो आपकी ललक होती है वो स्वतः आपका ललक धीरे धीरे घटता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस दवा की धैर्य से सेवन करनी होगी। S1 ही एक ऐसी दवा है जो 70 से 80% सभी रोग में सफलता देने में सफल होती है। ये संक्रामक रोग से भी बचाव करता है। जैसे कि मान लिया जाए बरसात का मौसम है और अभी का दौर है कि जैसे कि बरसात की पानी है, अब उससे जो विकृत होगा, विषाणु निकलेगी, संक्रमण होगा, संक्रमण के कारण नाना प्रकार की जो शरीर में बीमारियां होगी। तो अगर हम उस क्षेत्र में S1 का प्रयोग करते हैं, अब कहीं पर प्लेग है, महामारी फैल गई है, कहीं पर कोलरा है तो कोलरा की महामारी फैल गई है, तो महामारी जिसको आप कहते हैं, महामारी कहीं भी फैल जाए, अगर उस महामारी से बचना चाहते हैं तो वहाँ पर आप S1 का सेवन करिए खाना खाने से पहले, तो आपको महामारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप उस क्षेत्र में महामारी से बच सकते हैं, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स की महामारी हो या मलेरिया हो। अगर इसका भी महामारी हो गई हो तो इससे भी बचाव होगी, प्लेग से बचाव होगा, आपको कोलरा से बचाव होगा,
जब उस क्षेत्र में देख लीजिए कि कॉलरा या प्लेग बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो इस पर आप कमान कसने के लिए उस पर कंट्रोल पाने के लिए S1 का सेवन करिए। तो S1 इतनी सुंदर औषधि है और इसके व्यवहार करने से बुढ़ापा जो होता है ना, वो बहुत देर से आती है और हर इंसान को जवान रहने का शौक़ होता है। तो वैसे शौकिया लोग को चाहिए S1 नित्य प्रतिदिन भोजन के साथ या भोजन से पहले, अगर आप गोली में ले रहे हैं तो 10 गोली दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और लिक्विड में ले रहे हैं यानी डाइल्यूशन में ले रहे हैं तो उसका 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका बुढ़ापा भी देर से आएगी और समय से पहले आपको झुर्रियाँ भी नहीं आएगी। और किसी भी रोग का अगर इलाज कर रहे हैं और वो व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, रस प्राकृतिक का है, तो S1 देना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आज आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसका नाम है S1, उसके बारे में आपको संक्षिप्त व्याख्या किया हूँ और संक्षिप्त लक्षणों के बारे में बतलाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनके गुणधर्म को आप 100% समझ गए होंगे। तो इसका सेवन करके आप 80% रोग से मुक्त करवा सकते हैं रोगी को। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर राम उदय शर्मा MD